तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने किसी भी व्हीकल का ई चालान चेक कर सकते हैं। अगर हमारे व्हीकल ने कोई भी रूल ब्रेक किया है तो हमारा जो है चालान हुआ है या नहीं हुआ है, हम किस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको आ जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो परिवहन.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिखेंगे जो कि लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज है, उसके बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज है और मैन्युफैक्चरर रिलेटेड सर्विसेज है। इसके बाद आप जैसे ही और नीचे करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ई चालान सिस्टम। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक लॉगिन पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आपको आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। अगर आपने कभी पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो ये उस कंडीशन में है। अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पे गेट चालान डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट चालान डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन शो होकर के आ रहे होंगे। या तो आपको चालान रिसीव हुआ है, आपके मोबाइल नंबर पे कोई एसएमएस आया है तो उसमें आपको चालान नंबर वगैरह शो हुआ है, तो आप सिंपली आपका चालान नंबर डाल करके ये कैप्चा डाल के आपका चालान देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा व्हीकल नंबर का। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपका व्हीकल नंबर डालेंगे और चेसिस नंबर डालेंगे या फिर इंजन नंबर डालेंगे। तो उसके बाद जो है आप अपना चालान चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन आपका डीएल नंबर का है। तो कई बार जो है हमारा चालान जो मैनुअली होता है वो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी हो जाता है, व्हीकल पे ना होकर के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी हो जाता है। तो आप जो है अपना डीएल के ऊपर भी चालान आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली अभी फ़िलहाल हमें हमारे व्हीकल के ऊपर देखना है कि हमारे व्हीकल के ऊपर कोई चालान हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है। तो सिंपली आपको व्हीकल नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपका व्हीकल नंबर इंटर करना है। व्हीकल नंबर डालने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेसिस नंबर या इंजन नंबर का है। तो आपको चेसिस नंबर या इंजन नंबर ये दोनों में से किसी एक के 5 डिजिट डालने हैं। तो हम अपने 5 डिजिट जो है वो डाल लेते हैं। तो मैं अपने चेसिस नंबर के 5 डिजिट डाल देता हूँ। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। तो हम हमारे कैप्चा भी इंटर कर लेते हैं। तो ये सभी डिटेल्स डालने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे गेट डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो हम हमारे ओटीपी को इंटर कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल चालान 4, यानी कि इस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर 4 चालान हुए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 चालान के आगे आपको यहाँ पे ना रिसीट दिख रही है, ना पेमेंट दिख रहा है और ना ही और कोई ऑप्शन दिख रहा है। तो ये चालान जो है ये ऑलरेडी पेड हो चुके हैं, इन चालान की पेमेंट कर दी गई है। तो अब जो है हमारा यहाँ पे सबसे टॉप पे जो चालान हमें शो हो रहा है, इसकी पेमेंट अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंडिंग शो हो रही है। बाकी के स्टेटस हमें क्या शो हो रहे हैं, डिस्पोज्ड शो हो रहे हैं, यानी कि ये चालान की पेमेंट हो चुकी है, इसकी पेंडिंग है। तो ये चालान का अमाउंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1000 रुपीज़ का चालान है। यहाँ पे आपको चालान डेट शो हो रही होगी सारी, और यहाँ पे स्टेट शो हो रहा होगा किस पर्टिकुलर स्टेट में ये चालान हुए हैं। यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट शो हो गया। अगर ये जो है ई चालान होता तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन शो हो रहा होता, लेकिन ये चालान जो है हमें सीधे जो है कोर्ट में जाकर के पेमेंट करनी होगी, इसीलिए जो है यहाँ पे पेमेंट सोर्स नॉट एप्लीकेबल लिख करके आ रहा है। जो हमारे ई चालान होते हैं उसमें हमारा वर्चुअल कोड ऑप्शन शो हो रहा होता है, जिसकी हम पेमेंट ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। तो आप अपने चालान का स्टेटस देखना चाहे तो यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही आप स्टेटस के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे द चालान इज़ नॉट सेंड टू वर्चुअल कोड बिकॉज पेमेंट इनिशिएटेड, यानी कि ये चालान जो है वर्चुअल कोड में नहीं भेजा गया है। ठीक है, तो आपको क्या कहा जा रहा है, सो चालान विल बी डिस्पोज इन द मेंशन रेगुलर कोड, यानी कि ये चालान जो है इसका डिस्पोजल, यानी कि इस चालान को जो ख़त्म किया जाएगा वो आपके रेगुलर कोर्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। आपको यहाँ पे कोर्ट नेम दे रखा है और ये कोर्ट का एड्रेस है। तो इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाकर के आप ये अपना चालान फिल कर देंगे तो आपका जो है ये चालान भी डिस्पोज हो जाएगा। और अगर आपको इस चालान की कॉपी डाउनलोड करनी हो तो सिंपली आप यहाँ पे चालान प्रिंट का ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने पूरा चालान का जो है डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी।
तो इस डिटेल को आप रीड कर लेंगे कि कौन सा जो है आपने ऑफेंस किया है जिसके अगेंस्ट आपका ये चालान हुआ है। तो इसको आप सिंपली डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।